अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार है और अब वो घड़ी भी नजदीक आने वाली है जब मंदिर में प्रभु राम पधारेंगे। लेकिन लोगों के मन में आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रामलला की कौन सी मूर्ति मंदिर में विराजित होगी। राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने जहां रामलला की श्वेत रंग की मूर्ति बनाई है, तो वहीं मैसूर के अरुण योगीराज और बेंगलुरु के JL भट्ट ने श्याम रंग की मूर्ति बनाई है। जिन 3 शिलाओं पर प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप मूर्ति बनाई गई है, उनमें से कृष्ण शिला पर मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज के हाथों से बनाई गई मूर्ति पर अंतिम मुहर लग गई है। अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। प्रभु श्री राम की ये मूर्ति खड़े रूप में बाल्यकाल की मूर्ति 51 इंच की है। हाथ में धनुष बाण है। कृष्ण शिला का चुनाव कर्नाटक के कारकाला से किया गया है। ये शिला 10 टन वजनी, 6 फीट चौड़ी और 4 फीट मोटी है। इस शिला को विधिवत पूजा के बाद अयोध्या भेजा गया था। नेशनल रॉक इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के एक दल ने इस शिला की रासायनिक संरचना प्राथमिक तौर पर जांच की थी। ट्रस्ट ने कारकला की शिला पर उकेरी गई मूर्ति को ही क्यों वोट दिया, अब इसके पीछे की पौराणिक वजह समझिए। कारकला स्थान तुंगा नदी के तट पर बसे पौराणिक और आध्यात्मिक शहर श्रृंगेरी से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रृंगेरी का जिक्र त्रेता युग में भी मिलता है और इस शहर का नाम ऋषि श्रृंग के नाम पर पड़ा है। रामायण में इस बात का जिक्र है कि ऋषि श्रृंग ने ही पुत्रहीन महाराज दशरथ के पुत्र के लिए कामेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिसके बाद महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के सदस्य इस बात पर एक मत दिखे कि जिस सिद्ध पुरुष ऋषि श्रृंग की तपस्या से त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसी ऋषि के तपभूमि से चयनित शिला से ही भगवान श्री राम की बाल्यकाल स्वरूप मूर्ति का चयन होना चाहिए। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है और इस कार्यक्रम के लिए आज से अक्षत निमंत्रण महाअभियान की शुरुआत हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देश के 5 लाख गांवों तक जाना है। इसके लिए देश के 50 प्रमुख केंद्रों से नवंबर में लोगों को अयोध्या बुलाया गया था। ये लोग अयोध्या से अक्षत लेकर इन केंद्रों तक गए हैं। ये राजाधिराज रामचंद्र का पूजन है और ये राजोपचार है। गर्भगृह में भगवान के विराजमान होने के बाद 24 घंटे की उनकी आराधना का क्रम शुरू होना है। उसी बीच में पेजावर के स्वामी जी के द्वारा कुछ एक भगवान के अभिषेक का विशेष विधान चलना है, तो उन सबके लिए मंदिर में भगवान की पूजा के सारे उपादान आ जाएं, उनका वहां स्थापना होने के बाद उनकी सारी विधियां संपादित हो जाएं। इनमें हो सकता है कि थोड़ा समय आचार्यगण और लें। ये अभियान पूरे देश में 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण देंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से भेजे गए संदेश को लोगों तक भी पहुंचाएंगे। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश